मैं ये कह रही थी, जब ऐसा दौर आया और हम लोग घरों में बैठे थे, एंटरटेनमेंट की जरूरत थी, ओटीटी एक ऐसा जरिया आ गया रणवीर, जो कि एक रिलीविंग फैक्टर था, और बहुत अच्छे अच्छे जी। काम भी हमने लोगों के देखे। सो ओटीटी आपका नजरिया ओटीटी की तरफ क्या है? आई थिंक इट्स ग्रेट, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। मैं तो कहूंगा कि क्रिएटिव लोगों के लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अब। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं होता था यार। 10 साल पहले सीन ही अलग था। um, अब क्रिएटिव पीपल, राइटर्स, एक्टर्स, दे ऑल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। ये तो सबसे बड़ी बात है कि um, ये प्लेटफॉर्म्स चलते, जैसे कि कोई नया एक्टर आता है मेरे पास, तो बोलता हूँ आप लोग बहुत लकी हो, ओटीटी पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है। 10 साल पहले जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बिकॉज ओटीटी था नहीं, इतनी फिल्में बन रही थी। रिसेशन हुआ था 2007 में, तो उस टाइम पर ही एंटरटेनमेंट बिजनेस हैड टेकन अ हिट जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। बहुत बड़ा रिसेशन आया था 2007 में, तो इकोनॉमिक रिसेशन। तो फिल्में कम बन रही थी, नए लोगों के साथ और भी कम बन रही थी, और मतलब इतने ही अपॉर्चुनिटीज थे, और उसमें आपको अपना किसी तरह अपना अपनी जगह बनानी थी। अब देखो तो अम, कितने ही प्लेटफॉर्म्स हैं, कितनी शोज बन रहे हैं, शोज बन मौके रहे हैं, कितने। और कितने सारे बड़े एक्टर्स, सभी बड़े एक्टर्स भी इसका रास्ता अपना रहे। अक्षय कुमार, मैं अमिताभ तो बच्चन, आयुष्मान खुराना, एवरीबडी इज लाइक हेडिंग टू ओटीटी। और अभी मैं तो तो अभी अभी इंतजार हो रहा है दीपिका पादुकोण का, जिनकी फिल्म ओटीटी में आ रही है। मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बढ़िया बात है, क्योंकि ओटीटी में क्या है कि योर फिल्म्स और योर कंटेंट, इट कैन रीच द होल वर्ल्ड। अब कोरिया में कुछ बनता है हम यहाँ पे देखते हैं, इसराइल में कुछ बनता है हम यहाँ पे देखते हैं, स्पेन में कुछ बनता है हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे शोज अमेरिका में देखते हैं। ये जो ओटीटी के चलते एक वन वर्ल्ड ग्लोबल एंटरटेनमेंट जो बन गया है सिनारियो, आई थिंक दैट्स वेरी इनकरेजिंग। जैसे मुझे मैसेज मिला अमेरिका से, मेरे पुराने यूनिवर्सिटी दोस्त से, कि हम लोग ने मेड इन हेवन देखी। और मैंने कहा यार, 15 साल बाद तुम मुझको मैसेज करते हो कि आपने एक इंडियन शो देखी ओटीटी पर, और उसी के चलते मेरी याद आके आपने मेरे को मैसेज किया, तो इट शोज यू कि हमारा कंटेंट भी दुनिया भर में जा, और ओटीटी हमें वो मौका देता है। अब गहराइयां तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। मुझे वो फर्स्ट लुक, फर्स्ट प्रोमो बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से शूट किया है, वो जो गाना प्ले हो रहा है। और मुझे हमेशा से पता था कि शकुन और दीपिका, शकुन के साथ मैंने अलग से काम किया था एड्स में, और दीपिका तो को मैं जानता हूँ। नोइंग व्हाट काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी दे है, उनकी जो सेंसिबिलिटीज हैं, मुझे हमेशा से पता था ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे, एक तो करना चाहिए, और जब करेंगे दे विल क्रिएट समथिंग स्पेशल एंड मेमोरेबल। तो मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू। बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल। तो मैं जानती हूँ रणवीर, आप जब भी कुछ करोगे, इट हैज टू बी स्पेशल, एंड इट हैज टू बी लाइक कुछ अलग। तो हाँ। ओटीटी के जरिए भी आपको आपके दर्शक जो पूरे देश में कहीं ना कहीं बैठे हैं, और यू आर अ पैन इंडिया स्टार रणवीर, तो कहीं ना कहीं जो लोग थिएटर नहीं जा पाते हैं या नहीं रीच हो पाती है, तो रणवीर सिंह को ओटीटी पर देखने का मौका मिलेगा। मैं तो कर ही रहा हूँ कुछ ओटीटी के साथ। पता नहीं वो न्यूज आई है कि नहीं, लेकिन मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ। हाँ, वो थोड़ा कन्वेंशनल फिक्शन स्पेस में नहीं है, थोड़ा नॉन फिक्शन स्पेस में है। पर उसकी पूरी डिटेल मैं वहाँ आने पर बताऊंगा। बहुत एक्साइटिंग है यार, कुछ नया मुझे भी करने को मिला, और कुछ नया ऑडियंस के लिए भी एकदम कुछ नया ही होगा, और बहुत मजेदार होगा, यूनिक। एंड दैट वाज व्हाट अट्रैक्टेड मी, कि ऐसे करने का मौका मुझे और ऑर्डिनरली मिलता नहीं। तो ऐसा एक शो बनाया है हमने, तो नेटफ्लिक्स के साथ। तो अच्छा ही, आई कांट वेट फॉर दैट टू कम आउट। बहुत बहुत मजेदार है वो, और करने में तो भी और भी मजा आया।
वो करने में आपने जब मजा आता आपने बहुत अच्छी खबर दे दी। और साल के शुरुआत में ही अगर ऐसी कोई खबर दर्शकों को मिल जाती है, नथिंग लाइक इट रणवीर। मैं तो बैठूं तो आपके साथ बहुत सारी बातें करूं। इफ यू रिमेम्बर, सेल्फी हम लोगों ने 1 घंटा शूट किया था और हम लोगों ने बहुत बातें की थी। सो अगेन, वंस यू कम बैक फ्रॉम योर हॉलीडेज, आई विश कि आपके साथ फिर से मौका मिले और हम ढेर सारी बातें करें। हाँ यार, ऑलवेज डिलाइटफुल टॉकिंग टू यू जोईता। थैंक यू सो मच। मी थैंक टू। यू। और बहुत मजा आता है, दिल से काम करते हो और ऐसे ही रहना। थैंक यू जोईता जी। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू, लॉट्स ऑफ बाय। लव।